नमस्कार दोस्तों, स्वाध्याय चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ईश्वर सभी के हृदय में वास करते हैं और जरूरत आने पर स्वयं भी मानव रूप में अवतरित होते हैं। ईश्वर के गुण बहुत ज्यादा महान हैं, इसलिए वो ऐसे वैसे किसी को भी पुत्र रूप में प्राप्त नहीं होते। आज हम यहाँ श्री राम के वंश के बारे में चर्चा करेंगे कि सूर्य वंश या कहीं इक्ष्वाकु वंश इतना महान कैसे बना जिसमें स्वयं ईश्वर अवतरित हुए। दोस्तों, प्रत्येक कल्प की शुरुआत मनु से होती है और इक्ष्वाकु वंश की शुरुआत भी मनु से हुई। इन मनु ने ही अयोध्या नगरी बसाई। उनके पुत्र हुए इक्ष्वाकु। इन्हीं के नाम से पूरा वंश इक्ष्वाकु वंश कहलाया। इनके 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े हुए विकुक्षी। विकुक्षी ही बाद में शशाद नाम से प्रसिद्ध हुए। विकुक्षी का पुत्र हुआ पुरंजय। पुरंजय ने देवराज इंद्र को अपना वाहन बनाया था, इसलिए बाद में ये इंद्रवाह कहलाए। पुरंजय का पुत्र हुआ पृथु। पृथु का विश्वरंधी, विश्वरंधी का चंद्र, चंद्र का योनाश, योनाश का सावस्त। इन शावस्त ने ही शावस्तीपुरी बसाई थी। शावस्त का पुत्र हुआ वृहदश्व, वृहदश्व का कुवलयाश्व, कुवलयाश्व के 21,000 बेटे हुए। एक बार युद्ध में धुंधु नामक राक्षस ने इनके सारे पुत्रों को भस्म कर दिया। केवल 3 पुत्र ही शेष बचे। युद्ध में राजा कुवलयाश्व ने धुंधु को मार दिया और बाद में धुंधुमार कहलाए। कुवलयाश्व के बचे हुए 3 पुत्र थे, दृढ़ाश्व, कपिलाश्व और भद्राश्व, जिनमें दृढ़ाश्व राजा बना। दृढ़ाश्व का पुत्र हुआ हरियश्व, हरियश्व का पुत्र हुआ निकुंभ, निकुंभ का ब्रहणाश्व, ब्रहणाश्व का कृशाश्व, कृशाश्व का सैंजित, सैंजित का पुत्र हुआ युवनाश्व। युवनाश्व के कोई संतान नहीं थी। पुत्र प्राप्ति के यज्ञ से प्राप्त जल को गलती से स्वयं युवनाश्व ने ही पी लिया और ऋषि मुनियों द्वारा युवनाश्व को उसकी दाईं कोख फाड़कर एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम मानधाता रखा गया। मानधाता के एक पुत्री हुई, जिसका नाम बिंदुमती था। बिंदुमती के 3 पुत्र हुए, अम्बरीश, मुचुकुंद और पुरुकुत्स। अम्बरीश को दादा युवनाश्व ने गोद ले लिया। अम्बरीश का पुत्र हुआ यौवनाश्व, यौवनाश्व का पुत्र हुआ हारोत। वहीं बिंदुमती के दूसरे पुत्र पुरुकुत्स के त्रसदस्यु हुआ, त्रसदस्यु का अनरण्य, अनरण्य के पुत्र हुआ हरियश्व, हरियश्व के अरुण, अरुण के त्रिबंधन, त्रिबंधन का पुत्र हुआ सत्यव्रत। इसे ही त्रिशंकु भी कहा गया। इसे अपने पिता त्रिबंधन ने चांडाल होने का शाप दिया। त्रिशंकु के पुत्र हुए राजा हरिश्चंद्र, जिन्हें सत्यवादी हरिश्चंद्र भी कहते हैं। हरिश्चंद्र ने अपने वचन के लिए अपनी पत्नी और पुत्र तक को बेच दिया था। हरिश्चंद्र के पुत्र का नाम था रोहित, रोहित का पुत्र हुआ हरित, हरित का चंप, चंप का सुदेव, सुदेव का विजय, विजय का पुत्र हुआ भरुक, भरुक का व्रक, व्रक का बाहुक, बाहुक का पुत्र हुआ सगर। ये विष के साथ पैदा हुए थे, इसलिए इनका नाम पड़ा सगर। सगर के 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी से 60,000 पुत्र हुए थे। कुछ समय बाद सगर ने अश्वमेध यज्ञ कराया, जिसका घोड़ा देवराज इंद्र ने चुराकर पाताल में तपस्या कर रहे कपिल मुनि के पास लाकर रख दिया। उधर जब उन 60,000 पुत्रों को घोड़ा पृथ्वी पर कहीं नहीं मिला, तो वो धरती को खोदकर पाताल में गए। वहां कपिल मुनि के पास घोड़ा देखकर उन्हें चोर समझकर बुरा भला कहने लगे। ये कपिल मुनि भगवान विष्णु के 10 अवतार में से एक है और क्रोध में आकर उन्होंने उन 60,000 पुत्रों को वहीं भस्म कर दिया। अपने भाइयों को ढूंढता हुआ सगर की दूसरी पत्नी का पुत्र असमंजस जब कपिल मुनि के पास पाताल में पहुंचा, तो अपने मरे भाइयों की राख को देखकर बहुत दुखी हुआ। तब कपिल मुनि ने कहा कि यदि गंगा नदी पृथ्वी पर आ जाए तो
इनकी राख उसमें बहने से इन 60,000 आत्माओं को मुक्ति मिल सकेगी। अभी तुम इस यज्ञ के घोड़े को ले जाओ। तब असमंजस घोड़ा लाया और सगर ने अपना अश्वमेघ यज्ञ पूरा किया। इस तरह सगर की पहली पत्नी से 60,000 पुत्र हुए और दूसरी पत्नी से पुत्र हुआ जिसका नाम असमंजस था। असमंजस के पुत्र अंशुमान हुआ। उसने गंगा को पृथ्वी पर लाने का बहुत प्रयत्न किया पर ला न सका। असमंजस का पुत्र हुआ दिलीप। वह भी गंगा को लाने के लिए प्रयत्नशील रहा परंतु असफल भी रहा। दिलीप का पुत्र हुआ भागीरथ। ये भागीरथ ही अंत में गंगा नदी को पृथ्वी पर लाए। पृथ्वी से ये समुद्र के रास्ते पाताल में गई और सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिली। क्योंकि भागीरथ गंगा नदी को पृथ्वी पर लाए थे इसलिए गंगा को भागीरथी भी कहते हैं। भागीरथ के पुत्र हुए श्रुत। श्रुत के नाभ के सिंधुद्वीप। सिंधुद्वीप के पुत्र हुए अयुतात। अयुतात के ऋतुपर्ण। ऋतुपर्ण के सर्वकाम के सुदास। सुदास के पुत्र हुए सौदास। सौदास के अश्मक। अश्मक के मूलक। मूलक के दशरथ। दशरथ के एडविट के विश्वसह के खटवांग। खटवांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु। रघु के नाम से ही इक्ष्वाकु वंश आगे रघुकुल कहलाया। इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध पंक्ति है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघु के पुत्र हुए अज के पुत्र हुए दशरथ। राजा दशरथ की पहली पत्नी का नाम था कौशल्या और राजा दशरथ और कौशल्या पूर्व जन्म में कश्यप और अदिति थे जिन्होंने हजारों वर्षों की तपस्या कर भगवान विष्णु को पुत्र रूप में प्राप्त करने का वरदान पाया। दशरथ के 4 पुत्र हुए राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम ने रावण के साथ साथ अनेक राक्षसों का अपने जीवन काल में वध किया और लगभग 10 वर्ष तक राज किया। राम के 2 पुत्र हुए कुश और लव। भरत के तक्ष और पुष्कल। लक्ष्मण के अंगद और चित्रकेतु और शत्रुघ्न के सुबाहु और श्रुतसेन नामक पुत्र हुए। राम ने अपने जीवन में अश्वमेघ यज्ञ कराया जिसके घोड़े को उन्हीं के पुत्रों लव कुश ने खेल खेल में ही पकड़ लिया था। राम के बाद उनके बड़े बेटे कुश राजा बने। कुश के बाद अतिथि। अतिथि के बाद निषद। निषद के पुत्र हुए नभ। नभ के पुंडरिक। पुंडरिक के शेमधनवा। शेमधनवा के देवानीक। देवानीक के अनीह। अनीह के पारियात्र। पारियात्र के बलस्थल। बलस्थल के वज्रनाभ। वज्रनाभ के पुत्र हुए खगन। खगन के पुत्र हुए विद्रति। विद्रति के हिरण्यनाभ। हिरण्यनाभ के पुण्य। पुण्य के ध्रुवसंधि। ध्रुवसंधि के पुत्र हुए सुदर्शन। सुदर्शन के अग्निवर्ण। अग्निवर्ण के शीघ्र। शीघ्र के पुत्र हुए मरु। मरु के प्रसुश्रुत। प्रसुश्रुत के संधि। संधि के पुत्र हुए अमरशन। अमरशन के महस्वान। महस्वान के विश्वसाद। विश्वसाद के प्रसेनजित। प्रसेनजित के पुत्र हुए तक्षक। तक्षक के वृहद्वल। वृहद्वल के वृहद्रण। वृहद्रण के उरुक्रिय। उरुक्रिय के पुत्र हुए वत्सवृद्ध। वत्सवृद्ध के प्रतिव्योम। प्रतिव्योम के पुत्र हुए भानु। भानु के पुत्र हुए दिवाक। दिवाक के सहदेव। सहदेव के वृहदश्व। वृहदश्व के पुत्र हुए भानुमान। भानुमान के पुत्र हुए प्रतिकाश। प्रतिकाश के बाद सुप्रतीक। सुप्रतीक के बाद मरुदेव। मरुदेव के पुत्र हुए सुनक्षत्र। सुनक्षत्र के पुत्र हुए पुष्कर। पुष्कर के बाद अंतरिक्ष। अंतरिक्ष के बाद सुतपा। सुतपा के पुत्र हुए अमित्रजित। अमित्रजित के बाद वृहदराज। वृहदराज के बाद बरही। बरही के पुत्र हुए कृतंजय। कृतंजय के पुत्र हुए रणंजय। रणंजय के बाद संजय राजा बने। संजय के पुत्र हुए शाक्य। शाक्य के बाद शुद्धोद। शुद्धोद के पुत्र हुए लांगल। लांगल के बाद प्रसेनजित राजा बने। प्रसेनजित के बाद शुद्रक। शुद्रक के बाद रणक। रणक के बाद सुरथ।
और सूरत के बाद सुमित्र। इस तरह सुमित्र इक्ष्वाकु वंश के अंतिम राजा हुए और पूर्ण रूप से भगवान श्री राम के इक्ष्वाकु वंश का वृतांत था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।